हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एबीसी इंटीरियर कॉन्सेप्ट के चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्म्स के बारे में, जो कि थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटीरियर डिजाइन का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म्स, बेसिकली आप फॉर्म्स ऑलरेडी नाम से समझ गए होंगे। इसका मतलब शेप्स होता है, कोई भी शेप ऑफ द रूम। आप कभी भी कुछ भी डिजाइन करते हैं, जो शेप एलिमेंट आता है उसको फॉर्म हम डिनोट करते हैं। जो है वो शेप कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का, लाइट फिटिंग्स का, आपका बेड साइज का, या वार्डरोब का, फ्लोरिंग का, जो भी शेप आता है उसको हम लोग फॉर्म्स बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीरियर डिजाइन में। फॉर्म दो टाइप्स के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स और एक नेचुरल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल मतलब जो मैन मेड है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर्स लाइक बेड, वार्डरोब, साइड टेबल, ये जो भी मैन मेड है, जो मैन ने क्रिएट किया है, उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में हम लोग सिम्बलाइज करते हैं। और जो भी नेचुरल है, नेचुरल मतलब ऑब्वियसली द नेचुरल फॉर्म्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं, शेप, जैसे कि प्लांट्स का भी कुछ ना कुछ शेप होता है, सबके अलग अलग शेप होता है। आप पीछे देख रहे होंगे स्नेक प्लांट रखा हुआ है, उसका अलग शेप है, पाम ट्री का अलग शेप है, फिडर लीफ प्लांट का अलग शेप है। तो ये शेप्स है जो नेचुरली फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं नेचुरल फॉर्म्स में। नेचुरल फॉर्म्स को किस तरह से हम मेजर करते हैं? मेजर हम लोग डिजिटली एंड फिजिकली किस प्रकार से करते हैं? हम लोग करते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट से। कोई भी एक, सपोज एक बेड का साइज हो तो हम लोग लेंथ लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं और उसका हाइट लेते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग एक प्रॉपर एक बेड का फ्रेमवर्क क्रिएट कर देते हैं, जो कि कोई एक शेप बनता है और वो फॉर्म ही बोला जाता है उसको। अगर आप फॉर्म्स इंटीरियर डिजाइन में अकेले यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आप शेप क्रिएट करके छोड़ दे रहे हो, तो वो एक डिजाइन का एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो डिजाइन क्रिएट कभी भी नहीं करेगा। फॉर्म को आप हमेशा किसी ना किसी के साथ आपको कंबाइन करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पीछे वार्डरोब है, अगर आप उसको प्रॉपर एक प्लाई के साथ सिर्फ एक ढांचा बना के खड़ा कर दो, एक शेप बना के खड़ा कर दो, तो वो एक डिजाइन में कोई भी इफेक्ट नहीं लाएगा। वो एक लगेगा एक सिर्फ फ्रेमवर्क क्रिएट करके आपने रख दिया है। बट अगर आप उसमें लैमिनेट लगाते हो, वीनियर लगाते हो, उसको प्रॉपरली पॉलिश करते हो, MDF लगाते हो, PU कर देते हो, तब उसका जो भी डिजाइन है वो एनहांस होगा। तो इस प्रकार से फॉर्म्स हमेशा किसी ना किसी चीज़ से कंबाइन जब ही होगा, जैसे कि वो लाइटिंग या फिर कलर या फिर उसका टेक्सचर, पैटर्न, किसी भी बाकी एलिमेंट से जब भी कंबाइन होगा तब वो एक डिज़ाइन क्रिएट करेगा। एक टैग लाइन जो फॉर्म्स के ऊपर डेडिकेटेड है आर्किटेक्ट प्रिंसिपल्स में, जो कि है फॉर्म फॉलोज द फंक्शन। इसका मतलब है कि द शेप ऑफ द बिल्डिंग शुड फॉलो द इंटेंडेड फंक्शन। जो भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो उसका हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल साइज का बेड आप देखते हो 6x6 का होता है, बट अगर वो रूम ही बहुत छोटा है, सपोज 7x10 का रूम है, तो आप 6x6 का बेड कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन स्पेस बहुत कम रहेगा और आपका मूवमेंट में बहुत तकलीफ होगा। उसके बजाय आप एक क्वीन साइज या फिर सिंगल बेड क्रिएट कर दो, तब हम लोग देखेंगे कि वो फंक्शनली बहुत आसानी से सर्कुलेशन में हैम्पर कभी नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहले देखा कि एक रूम छोटा था तो उसमें हम लोग बड़ा बेड नहीं डाल सकते। उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हमने शेप क्रिएट किया, जो कि फॉर्म क्रिएट किया, और उसके अकॉर्डिंगली हमने बेड और वार्डरोब का भी अरेंज किया। तो इस वजह से हमें हमेशा पहले उसका फंक्शन पता चलना चाहिए कि वो रेसिडेंस है, कॉमर्शियल स्पेस है, कैफेज है, रेस्टोरेंट्स है, रिलैक्सिंग प्लेस है या रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। वो प्रॉपर एक फंक्शन हमें जब भी पता चलेगा, तभी हम लोग एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ वो शेप के थ्रू प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेड क्रिएट कर सकते हैं, वार्डरोब क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ एसेसरीज भी। अब इस एंड में फॉर्म बेसिकली शेप है, जो कि आपको किसी न किसी को मिक्स करके बनाना पड़ेगा, और उससे ही आपको डिज़ाइन में इम्पैक्ट आएगा और वो प्रॉपर्ली हाईलाइट होगा आपके इंटीरियर डिज़ाइन में। हम लोग एक 3 बेसिक एग्जांपल लेते हैं। पहला हमने बेड का ऑलरेडी ले लिया है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि अच्छे से वो प्रॉपर एक इंटीरियर लुक आना चाहिए, तो आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हो। अगर उसको फॉर्म का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बेसिक से एंड तक कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो आपका शेप, स्ट्रक्चर और आपका जो फंक्शनैलिटी स्पेस का है वो पूरा बिगाड़ देगा। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आप स्टडी टेबल देखेंगे तो आप देखेंगे उसका हाइट, उसका जो लेंथ होता है वो मिनिमम 3 फीट से 4 फीट होता है फॉर 1 पर्सन, और उसका जो डेप्थ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट 6 इंचेस या फिर 2 फीट होता है, डिपेंड ऑन द वर्केबिलिटी। तो अगर आप उसी के ही जगह जो डेप्थ है वो 6 इंच कर दिए, एकदम छोटा कर दिए, और लेंथ है वो बढ़ा दिए 8 फीट जितना कर दिए, तो आप उसमें ना तो प्रॉपर अपना काम कर पाओगे, पेन पेपर वर्क कर पाओगे, ना ही लैपटॉप या फिर कंप्यूटर PC को एक्सेस कर पाओगे। तो इस वजह से अपने को फंक्शन पता होना चाहिए। रूम साइज के अकॉर्डिंगली हम उसको डिज़ाइन करते हैं।
जो सेकेंड एग्जाम्पल था वो बेस्ट एग्जाम्पल था, जिसको आप कह सकते हो कि वो आपको बताएगा कि किस प्रकार से फॉर्म प्ले करता है मेजर रोल आपके फंक्शनैलिटी पे और डिज़ाइन पे। अगर आपका प्रॉपर फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं होता है वही डिज़ाइन में जो आप फॉर्म के थ्रू क्रिएट कर रहे हो, तो फिर वो आपको सर्कुलेशन स्पेस को बहुत हैम्पर करेगा और डिज़ाइन में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। ये एक बहुत अच्छा रूल है जो आपने हमेशा देखा होगा। अगर स्पेस आपको अच्छा लगता है, मिनिमलिस्ट है, वेकेंट है और बहुत एनलार्ज है, तो आपका माइंड क्लियर होगा, बहुत अच्छे से आप काम करोगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। जनरली प्लान्स भी आप इंस्टॉल करते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाते हैं, पर उसके बजाय प्लान्स ना हो, थोड़ा पैक्ड हो, एकदम कॉम्पैक्ट हो, आपको सिर पे लगे, हैवीनेस लगे वो स्पेस, तो आप उसमें प्रोडक्टिव नहीं हो सकोगे। आपका कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा और आप प्रॉपरली अपने एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे कोई भी काम को जो आप प्रोफेशन में हो। तो इस वजह से फॉर्म का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी के ऊपर ही आपके जो भी शेप है वो उसको डिसाइड करता है, चाहे वो बेड हो, वार्डरोब हो, चेयर हो, आपका स्टडी टेबल हो, एक शेल्फ हो या फिर कोई भी चीज़। तो इस वजह से फॉर्म का नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है लेना। वो आगे आने वाले वीडियो पे मैं आपको बताता रहूँगा कि किस प्रकार से क्या साइज़ होना चाहिए, एक रूम का साइज़ या फिर एक प्रॉपरली एक जो भी आप रूम के अंदर फर्नीचर क्रिएट कर रहे हो तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट उसमें इंप्लीमेंट और फंक्शनैलिटी यूज़ कर सको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले एलिमेंट के बारे में। थैंक यू।